नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि बेशक विपक्षी दल सरकार के खिलाफ कितने भी मंसूबे पाल ले, लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरे 5 साल तक निर्बाध तरीके से चलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने को लेकर के बयान दिया है। स्पीकर ने कहा है कि जो स्थिति विधायकों की थी वो अभी भी है। मुझे टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है, मगर लिखित में कोई जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी के विधायकों की संख्या जो है वो 40 है और विधानसभा स्पीकर ने समर्थन देने पर कहा कि ये तकनीकी चीजें हैं जिसका निर्णय राज्यपाल साहब करेंगे। देखिए, अभी तक ऑफिशियली मेरे पास किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। आप सब साथियों के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय किया। इसके अलावा मेरे पास कोई और जानकारी नहीं। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सर नहीं आई? अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर मेरे पास जानकारी नहीं। फरीदाबाद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के बयान पर टेकचंद शर्मा और केयर सिंह रावत ने पलटवार किया है और कहा है कि अभी कांग्रेस ज्वाइन करने का मन नहीं है। कई कांग्रेस प्रत्याशी हवा में ही बात कर रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने जनसभा के दौरान कहा था कि टेकचंद शर्मा और केयर सिंह रावत बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और वहीं प्रेस वार्ता कर गैर सिंह रावत और टेकचंद शर्मा ने महेंद्र प्रताप के बयान का खंडन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी वो बीजेपी में हैं और भविष्य में जनता से बात कर अपनी आगे की रणनीति करेंगे। ऐसा कोई विचार नहीं है। महेंद्र प्रताप जी ने जो बयान दिया है वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। केयर सिंह रावत और पंडित टेकचंद शर्मा जी हमेशा लोगों के बीच की लड़ाई लड़ते हैं और हमने आज तक बगैर लोगों के पूछे कभी ना कोई फैसले लिए ना कोई फैसले लेंगे। आगामी समय में भी हम अपने जो बयान दिया है महेंद्र प्रताप जी ने, हम इन सारी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे कि आने वाले लोकसभा के जो चुनाव हैं, अभी बीच में 17 दिन का टाइम बाकी है। कोई इतना हमें अपने क्षेत्र में मेहनत करने के लिए केवल 7 दिन की जरूरत है, क्योंकि हम रोजीना लोगों के बीच में रहने वाले हैं।
हिसार लुधियाना के बीच में पैसेंजर ट्रेनों के पिछले 20 दिनों से बंद होने के कारण जहां यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जाखल हिसार रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद होने से यात्रियों को बस या अन्य निजी वाहनों से महंगा सफर करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जाखल से हिसार के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध न होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल से शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली अमृतसर वाया अंबाला रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह जाम कर दिया गया, जिसके चलते अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2.0 के 85 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि किसानों की रिहाई के लिए रेलवे ट्रैक पर किसान डटे हुए हैं। वहीं किसानों ने बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के न्यू मोतीबाग पैलेस को घेरने की तैयारी कर ली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पंजाब हरियाणा के गांवों में बीजेपी नेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। सिंह पंदेर, झाबुआ, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं। पिछले समय जो शेरा गांव पटियाला में था, जहां भाजपा की उम्मीदवार परनीत कौर जी पहुंचे, वहां पर हरविंदर सिंह हरपालपुरा, जिन्होंने धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, उनसे जो हमारे किसान सुरिंदर पाल सिंह, उनकी जो मौत हो गई, उनकी अभी लाश हमने मॉर्चरी में लगा रखी है और उनके जो दोषी के ऊपर पर्चा किया गया, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो हमने 2 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया था। तो आज मोतीबाग पटियाला में इकट्ठे होकर जो साबका सीएम पंजाब है और भाजपा की जो अभी टिकट पे चोन लड़ रही महारानी परनीत कौर, उनके घर के सामने आज मोर्चा लगाएगा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम। तो उनकी तैयारी हो रही है। 12 साढ़े 12 बजे वहां मोर्चा आरंभ हो जाएगा। तो इससे जगह पर सभी पंजाब के लोगों को अधिक से अधिक पहुंचने की अपील कर रहे हैं। और शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में टोटल 24 टीमों ने भाग लिया है। वहीं मास्टर भूपिंदर सिंह ने कहा कि खेलों के माध्यम से युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें गोला पुलिस प्रशासन का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रथम आने वाली टीम को 41,000 की राशि दी गई है और टूर्नामेंट में पहुंचे लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया गया है। गांव के लोगों ने मिलकर अपने कीमती समय निकालकर जो लोगों के ये मैच करा रहे हैं, नशे से छुड़ाने के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और मैं भी यही कहूंगा भी लोग जो है ना, नशे को छोड़ के खेलों की तरफ ध्यान दें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। यूथ क्लब ਵੱਲੋਂ चौथा क्रिकेट टूर्नामेंट ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 2 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ। ਬਠੋਈ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੁੰਮਣਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਹੈ। फस्ट ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 41,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਸੋ 24 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫੁੰਮਣਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। कालावाली के आड़ती लोगों ने अनाज मंडी बंद करके सरकार के खिलाफ रोष जताया है और कहा कि गेहूं का उठान नहीं हो रहा है। मजदूर, आड़ती और किसान सब परेशान हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक गेहूं का उठान नहीं होता तब तक मंडी बंद रहेगी। तो कालावाली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आड़ती गेहूं के उठान नहीं होने के कारण जो है लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। गेहूं का उठान नहीं होना एक तरीके से उनके रोष का कारण है। आड़तियों ने इसको लेकर के अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि गेहूं का उठान समय से नहीं हो पा रहा है।
जुलाना क्षेत्र के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लजवाना कला में 12th का टॉप रिजल्ट आने पर छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय में 50,000 छात्राओं में से 45 की मेरिट आई थी। माफ कीजिएगा, 50 छात्राओं में से 45 की मेरिट आई थी, जिनमें से एक छात्रा श्वेता ने ब्लॉक में प्रथम और जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 5 छात्राओं ने परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। छात्राओं के लिए आयोजित सम्मान समारोह का आयोजन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लजवाना कला में किया गया, जिसमें स्कूल स्टाफ के बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। छात्राओं के लिए आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप दहिया ने शिरकत की। तो जुलाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छात्राओं के सम्मान के लिए समारोह आयोजित किया गया। दरअसल 45 छात्राएं ऐसी थी जिनका नाम मेरिट में आया था, और इसके बाद से रिजल्ट आने के बाद से इस खुशी को मनाने के लिए छात्राओं के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। तो जुलाना की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल छात्राओं ने 45 छात्राएं ऐसी थी जिन्होंने मेरिट में अपना नाम दर्ज किया था। 95% से ज्यादा अंक इन बच्चों ने प्राप्त किए थे, जिसके बाद से इन छात्राओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। तस्वीरें भी आप उन मेरिट यानी मेधावी छात्रों की देख सकते हैं, और इस सम्मान समारोह में छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उनका हौसला अफजाई एक तरीके से की गई, और उसी सभा की उसी सम्मान समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी छात्राएं मौजूद थी और स्कूल के अन्य छात्र छात्राएं भी यहां पर मौजूद थे। दरअसल छात्राओं के सम्मान में ये जो कार्यक्रम है सम्मान समारोह वो रखा गया था, और वहीं शिक्षकगण भी आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। तो जुलाना की ही तस्वीरें हैं। बीते दिनों बोर्ड के परिणाम आए थे, जिसके बाद से स्कूल में 45 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, छात्राएं ऐसी थी खासकर, जिन्होंने मेरिट में यानी मेधावी छात्र जो बने, मेधावी छात्र बने। 95% से ज्यादा अंक इन्होंने परीक्षाओं में प्राप्त किए। ज्यादातर छात्राओं ने टॉप किया। 45 छात्राएं ऐसी थी जिन्होंने टॉप किया है, और इन्हीं के अंक को देखकर, इनके प्रदर्शन को देख करके सम्मान समारोह इनके लिए आयोजित किया गया और इन्हें सम्मानित किया गया। तो जुलाना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्कूल में कुल 50 छात्राएं थी बोर्ड वाली, जिनमें से 45 छात्राएं ऐसी थी जिन्होंने अपने इस बार के रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, मेधावी छात्र ये बनी, जिसके बाद से इनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया और 45 छात्राओं को सम्मानित किया गया। तो मेरा नाम काजल है, मैं लजवाना कला की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ, और अपनी छोटी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते थे, कभी भी खुद को किसी भी चीज़ के लिए कमज़ोर मत समझिए। और अगर आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो काम को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं इस काम को करूँगी तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर काम को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं तो बस एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। तो कड़ी धूप में सिर्फ आपके लिए मेहनत करते हैं, आप जिंदगी भर भी काम करोगे तो उनका ये उधार कभी चुका तो नहीं पाओगे, लेकिन अच्छे से काम करते रहिए, जिंदगी में मेहनत कीजिए तो शायद कुछ अंश उनका वापस लौट देना चाहूँगी कि वो ऐसे ही मेहनत करते रहे, और सफलता वो मेहनत से ही मिलती है। हार्ड वर्क करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, एक दिन उनको भी सफलता मिलेगी, और लगातार मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। तो मेहनत ही एक सफलता का सबसे बड़ा राज होता है, वो मेहनत ही करनी चाहिए उन्हें। गुड नेम मेरा नाम श्वेता है और मैंने अभी 12th क्लास पास आउट की है, और मैंने 491 अंक प्राप्त किए हैं। मैंने पूरे जुलाना ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छोटी बहनों को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है, और उन्हें शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें शिक्षा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि करनी चाहिए, और भी ज्यादा करनी चाहिए। जितना वो मेहनत कर सके उन्हें उतनी करनी चाहिए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लजवाना कला। मेरे विद्यालय के 50 लड़कियां 10+2 में पास आउट हुई हैं। आउट ऑफ 50, 45 ने मेरिट ली है।
इन 50 बच्चों में 45 बच्चे मेरिट के साथ पास हुए हैं। पहले जो 5 बच्चे हैं वो 95% से ऊपर हैं। जो 90% से ऊपर हैं वो 12 लड़कियां हैं। 80% से ऊपर 35 लड़कियां हैं। आज इस रिजल्ट की खुशी में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री प्रदीप दहिया जी अपने पॉकेट से बच्चों को इनाम देने के लिए मेरे विद्यालय में आए और उन्होंने हमारा व बच्चों का मार्गदर्शन किया। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रजवाड़ा की लड़कियों ने पूरे जुलाना में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, 98.2%, और 5 लड़कियां 95% से ऊपर रही हैं और 50 में से 45 लड़कियों की मेरिट आई है। तो ये बहुत ही गौरवान्वित आज का मोमेंट था कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा पूरे ब्लॉक पे फर्स्ट रही है लड़की और जिला स्तर पर ये लड़की सेकंड रही है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने, माफ कीजिएगा, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी सदर बाजार में बीजेपी के उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में आयोजित किए गए रोड शो के दौरान लोगों से वोटों की अपील की है। अनिल विज ने निकलसन रोड स्थित पार्टी कार्यालय से डोर टू डोर प्रचार किया और शुरुआत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ की, जो डीसी रोड पर मुख्य सदर बाजार, पंसारी बाजार, डाल बाजार और अन्य स्थानों से होते हुए वापस निकलसन रोड पर संपन्न हुआ। वहीं बाजारों में फूल मालाएं पहनाकर पूर्व मंत्री अनिल विज का स्वागत किया गया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि बीजेपी के लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के निशान कमल पर वोट देने का पूरा आश्वासन लोगों द्वारा दिया जा रहा है। बात यह है, हुड्डा साहब का पसीना और कांग्रेसियों का पसीना सारा देश देख चुका कि क्या काम करके इनको ये पसीना इनको पैदा किया अपने अंदर। कितने स्कैम हैं, हुड्डा साहब बताए ना कांग्रेसियों को। सारे देश में जो स्कैम हुए हैं, हरियाणा में जो स्कैम हुए हैं, बताए किस बात का केस चल रहा है इनके ऊपर। और हरियाणा की बीजेपी सरकार में अल्पमत में आने को लेकर के दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखें तो 40 में से पहले तो माइनस करो रणजीत सिंह जी का, जो 41वां जो विधायक थे वो तो माइनस हो गए। फिर मनोहर लाल जी का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अब अगर जोड़ तोड़ बिठाया जाए 88 लोगों की विधानसभा में, तो साधारण भाषा में ये आज की बीजेपी की सरकार अल्पमत में चली गई। और यही बयान दिया है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। अल्पमत में जब कोई सरकार चली जाती है तो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो उसके खिलाफ गवर्नर से मिले, महामहिम से मिले। अल्पमत की सरकार कोई भी कैबिनेट का फैसला नहीं। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।